ये एक्सपीरियंस है कि वो 40 मीटर और ज़्यादा भी अंदर जाकर ऐसे बड़े रेस्ट्रिक्टेड स्पेस में आप समझ सकते हैं कि 900 की पाइप है और 45 मीटर बंदा कोई अंदर जा रहा है और हाथ में उसके कटर है, गैस कटर है, ऑक्सीजन का मास्क पहना है उसने और उसमें गर्मी बहुत होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है। वहाँ जाकर इस गर्डर को उसने काटा है, काट के जो बाधाएं आई हमारे रास्ते पे उसको उसने हटाया है। ये एक दिक्कत जो थी हमने 22 तारीख की पूरी रात 23 के सवेरे हम इस प्रयास पे लगे रहे कि जल्द से जल्द हम दोबारा अपना ऑपरेशंस फिर से स्टार्ट कर पाएं। ये करने के बाद फिर मैनुअल चेक होता है, फिर से वो सारी जो ऑगर ड्रिलिंग मशीन है वो फिर से वापस रीअसेंबल होता है, उसको हम पाइप के अंदर डालते हैं और फिर पुश करने की हमने 23 तारीख को फिर हमने प्रयास शुरू की। 23 तारीख को हमारी उम्मीद थी कि अब एक बाधा आई थी, हो सकता है और कोई अड़चन ना आए हमारे पास, लेकिन 23 को भी जब हमने और 1.8 मीटर्स और अंदर हम प्रवेश किया, पाइप अंदर गई, तो हमें एक और हर्डल मिला, एक और हमारे रास्ते पे एक बाधा आई। वो था कि हमें 4 पोल पाइप मिला। फिर ये जब टनल के छत पे लगता है ये तो ऐसे दिखता है। ये पाइप्स हैं वो सरिये थे, ये होलो पाइप होते हैं लेकिन काफी मजबूत पाइप्स हैं, ये छत के अंदर लगे होते हैं सर। ये वाला इसके बाद का जो मुड़ा हुआ था, और जब हम ये तो बाद की तस्वीर है, वही प्रोसेस फिर से रिपीट करना पड़ा जो मैंने आपको इतने डिटेल में भी समझाया। फिर से वो रुकावट आई, ऑगर मशीन को वापस पूरा लाना पड़ा, उसको डीकपलिंग हम कहते हैं, उसको डीकपल करना पड़ा, बंदों को हम अंदर भेजे। फिर से वही बड़ी बहादुरी से ये बंदे अंदर गए जो मैंने बोला ट्रेंचलेस कंपनी के हैं। इनका नाम है प्रवीण और बलिंदर, जो पहली रात गए थे। दूसरी रात हमारे पास और ऐसे एक्सपर्ट टेक्नीशियंस आके पहुंच गए थे। हमने 23 के सवेरे और लोगों को बुला लिया था, क्या पता आगे और कोई बाधाएं आए। तो प्रवीण और बलविंदर के साथ हमारे साथ और भी इनके लड़के आए, उनका भी नाम मैं आपके साथ शेयर करूंगा। करीब 8-9 लोगों की टीम है, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और ये लोग बड़ी बहादुरी से बिल्कुल फिर रात भर जाकर ये जो पाइप जो आप देखें जो छत पे ऐसा रहता है और लंबा सा ऐसे होके, और मलबा के साथ कोलैप्स के बाद ये मशीन में ये सामने ऑगर इसलिए चल नहीं पाया, तो वो ऑगर के जो ब्लेड्स हैं वो ऑगर के ब्लेड्स के चारों तरफ ऐसे मुड़ गया। ऑगर के ब्लेड्स भी हमारे डैमेज हुए और इसलिए हमें वापस ऑगर को वापस लाना पड़ा। ऑगर के ब्लेड्स को हमने रिपेयर किए हैं अभी। जो साफ सफाई करनी थी, ये बच्चे अंदर गए और इन्होंने क्लीन किया उधर का साफ का, कोई और गर्डर या कोई और इस तरह की मेटल ना हो ये चेक किया और अब वो वापस उस ऑगर को फिट कर रहे हैं। इस बीच हमने ये भी देखा कि ऑगर मशीन जिस प्लेटफॉर्म पे इंस्टॉल्ड है वो भी वीक हो रहा था, क्योंकि इतना प्रेशर, इतना टॉर्क बढ़ रहा था, क्योंकि अब डिस्टेंस भी ज्यादा हो रहा है। 45 मीटर से और हम आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने इसी समय, ऐसा नहीं कि हमने कोई भी समय वेस्ट किया है, कोई भी समय बेकार में एक्स्ट्रा लिया है, वैसा नहीं हुआ है। हम इसी समय जब ये क्लीनिंग हो रहा था, अंदर पाइप सफाई हो रही थी और जो जितने सारे मेटल के 4 पोल्स जो मैंने आपको अभी दिखाया, या उससे पहले भी जो गर्डर्स जो हमारे रास्ते पे अड़चन पैदा कर रहे थे, उसी वक्त हमने कंक्रीट का प्लेटफॉर्म किया, उसकी मतलब ग्राउटिंग की उसकी, और जो भी रॉक बोल्टिंग कहते हैं, रॉक बोल्टिंग भी की हमने, ताकि मशीन फिर से मजबूत से बैठा रहे। प्रॉपर उसका रॉक बोल्टिंग और ग्राउटिंग की वजह से हमने ज्यादा कंक्रीट डाला और मजबूत रहे। हमने ऑफ कोर्स एक्सीलरेटिंग एजेंट डाला कि जल्द से जल्द कंक्रीट जम जाए, टाइम कोई वेस्ट ना हो। हम ये करके सारा फिर से सेट किया। अब ऑगर को हमने वापस रीअसेंबल कर लिया है। अब जैसे हम अभी आपको इसी प्रेस ब्रीफिंग में ये बताना चाहेंगे कि जब वेल्डिंग हो जाएगी, अब जो नई पाइप अब हम डालेंगे उसकी वेल्डिंग हो जाएगी। 2 घंटे लगते हैं उसमें, वेल्डिंग के प्रोसेस में भी। आपको ये पहले भी मैंने समझाया है कि वेल्डिंग का प्रोसेस इतने बारीकी से हमें करना पड़ता है और इतने केयरफुली करना पड़ता है कि वेल्डिंग
की जगह पाइप से भी मजबूत रहे। ये प्रयास रहता है हमारा। 2 घंटे बाद हम उम्मीद करते हैं वेल्डिंग हमारी पूरी हो और हम पाइप पुश करें, इस बार आगे पुश करें। इस बार कोई बाधाएं हमारे रास्ते पे ना आए, कोई अड़चन और ना आए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। आप भी कीजिए हमारे साथ ताकि हम तेजी से और आगे बढ़ें। अभी हम लोग कितने मीटर पर हैं? एक मिनट इसी के साथ में एक मिनट इसी के साथ में एक चीज और आपको अवगत कराना चाहेंगे। जैसे सर ने एक्सप्लेन किया कि जो पाइप आ गया, पाइप की वजह से वो प्लेटफॉर्म भी हिल गया, प्लेटफॉर्म स्ट्रेंथनिंग भी करना पड़ा। तो कल शाम 4 बजे से लेकर के अभी तक जो काम चला वो प्लेटफॉर्म स्ट्रेंथनिंग का किया गया, क्योंकि प्लेटफॉर्म हिल गया था कि जैसे पाइप आ गए, पाइप को जब वापस खींचा गया तो वो जो उसका हमारा 800 mm का पाइप है, 800 mm का पाइप भी डैमेज हो गया। वो आगे से उसका मुंह पतला हो गया, जो सर ने कहा था ना, नैरोइंग हो गया था, उसका नैरोइंग हो गया था। तो इसी वजह से उस पाइप को आज जो हमारी टीम है, जो आपने बताया कि जो उनकी ट्रेंचलेस की टीम है, जो एक्सपर्ट बाहर से भी आए और जो 2 लोग यहाँ के थे, उन सब ने मिलके उस पाइप का 1.5 मीटर 1.2 प्लस मीटर मतलब 1.2 मीटर के आसपास का हिस्सा उनको काटना पड़ा। जो पाइप हमने अंदर डाला हुआ था, जैसे कल 1.8 मीटर पहले चला गया था, उसके बाद 1.2 मीटर फिर गया था, तो जो 45+3 हो गया था, उसमें 1.2 मीटर का जो पार्ट था उसका क्योंकि नैरोइंग हो गया था, उसमें से आगे ओवर नहीं जा पाता, फिर सारा का सारा दिक्कत होता, तो उसको 1.2 मीटर काटा गया। उसकी पिक्चर्स भी आपके साथ शेयर की जा रही हैं। ये जैसे आप देखेंगे अभी आपको भेज दी गई हैं। तो ये इतना मोटा पाइप जो हमारे द्वारा स्वयं डाला गया था, आप सोचिए उसी को काटने में 7-8 घंटे लगे। क्योंकि आप लोगों को इसलिए अवगत कराना चाह रहे हैं कि लोगों में एक बेचैनी हो जाती है कि इतनी देर क्या हो रहा है, अगर मशीन खराब होगी। अगर मशीन खराब नहीं हुई है, अगर मशीन काम कर रही है, लेकिन ये अड़चनें ऐसी हैं जिसका पता नहीं चलता। क्योंकि जब उन्होंने देखा कि पाइप पतला हो गया है तो पाइप को काटा जाना ज्यादा। एक्सपर्ट की टीम है, सब डिस्कस करते हैं, यहाँ इंजीनियरिंग एक्सपर्ट्स भी हैं, जियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स भी हैं, यहाँ सारी के सारे उनके एक्सपर्ट्स के बाद में डिस्कशन के बाद में ये हुआ कि इस पाइप को काट करके पुश किया जाएगा तो ज्यादा बेहतर है। इसी के साथ में एक स्पेशल एक टीम बुलाई गई जो जीपीआर, एक होता है ग्राउंड पेनिट्रेटिंग राडार सिस्टम, जीपीआर की है, पार्सन्स करके एक है, उनकी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की स्पेशल टीम इमरजेंसी में बुलाई गई। उनमें भी एक लड़का जो कभी भारत भास्कर जो कभी इस तरह के मतलब नैरो स्पेस में नहीं गया होगा, उसको अंदर भेजा गया। वो 45 मीटर अंदर जा करके उसने 45 मिनट के अराउंड तकरीबन लगाए। उसने पूरा वीडियो बनाया, वीडियो के साथ में उसने अपना पूरा जो एक मशीन होती है वो लेकर के गए। एनडीआरएफ के लोगों ने सपोर्ट किया, ट्रेंचलेस ने सपोर्ट किया। वो कोशिश की गई कि वो आगे का जो हमारा पार्ट है उसमें क्या क्या हो सकता है उसको बता दे, लेकिन चूंकि उसका माउथ थोड़ा नैरो हो चुका था, इस वजह से 100% एक्यूरेसी से वो नहीं बता पाए। लेकिन उन्होंने जो उम्मीद की है कि अगले 5 मीटर के अंदर कंटिन्यूअस मेटल ऑब्जेक्ट नहीं है, कुछ हर्डल्स उन्होंने बताए, लेकिन एक जो उम्मीद की जा सकती है कि दे कुड गो अप टू 5.4 मीटर्स। उनकी जो मशीन थी वो 5.4 मीटर्स तक की रीडिंग ले पाई, क्योंकि उसका फेस नैरो हो गया था। अब 5.4 मीटर्स में जो हम एक अच्छी उम्मीद कर सकते हैं, जैसे आपने कहा गुड न्यूज, यही हम तो मान के चलते हैं कि जैसा उनका एक संभावित, जो उनका एक पॉसिबल उन्होंने एक वो दिया है एनालिसिस, उस पॉसिबल एनालिसिस के अंदर 5.4 मीटर तक कोई कंटिन्यूअस मेटल ऑब्जेक्ट नहीं है। कंटिन्यूअस मेटल में जैसे सर ने बताया कि गर्डल हो सकता है, पाइप्स हो सकते हैं, जैसे अगर तीसरी एक चीज होती है इसके अंदर जो ये पूरे के पूरे आपके गर्डल इसके साथ में लगे रहते हैं, प्लेट्स होते हैं। तो ये इस तरीके की चीजें ना होने की संभावना उन्होंने जाहिर की है। वो 100% श्योर नहीं हो सकते, लेकिन उन्होंने जो संभावना जाहिर की है वो भी एक पॉजिटिव रे ऑफ होप है। उसको आज हम पॉजिटिव ये मान सकते हैं कि अभी जो पाइप डाल करके आगे पुश किया जाएगा, उस समय उससे एहसास हो जाएगा, पता चल जाएगा कि जो जीपीआर ये टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करने के लिए, तभी आप लोगों को बताना चाहते हैं कि हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। जो भी टेक्नोलॉजी कोई कहीं से सजेशन आता है, कहीं पॉसिबल अवेलेबल है, वो कहीं पर भी है देश के अंदर, उन सभी टेक्नोलॉजीज का इस रेस्क्यू ऑपरेशन में इस्तेमाल किया जा रहा है। कटे हुए पाइप डालिएगा। 2 मिनट आप पेशेंस रख लीजिए। मैं आई विल जस्ट आफ्टर कंप्लीशन मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो जैसे ये पूरा का पूरा इसी के साथ में, क्योंकि जो लोग अंदर हैं उनके बारे में आपको बताया गया, तो वहां पर भी उनका डॉक्टर से लगातार बात चलो, सेक्रेटरी से भी आज शाम को संभवतः आप लोगों का हम
उन लोगों से जो साइकेट्रिस्ट हैं, जो डॉक्टर हैं, उनसे आपका इंटरेक्शन होगा, क्योंकि अभी वो लगे हुए हैं। तो जैसे होगा शाम को, अगर फिजिबल 6-7 बजे के टाइम होगा तो आप लोगों के पास भेज देंगे। मतलब यू कैन आस्क द डिटेल, वो संभवतः आप लोगों से बात कर लेंगे उसमें। तो आज हम सिर्फ ये मान सकते हैं, जैसे सर ने बताया, कि आज हमारी रे ऑफ होप पॉजिटिव ये है कि जो जीपीआर टेक्नोलॉजी की रिपोर्ट पॉसिबिलिटी हमारे जिसको कहते हैं फेवर में है। अभी जो पूरी मशीन को उन्होंने काट दिया है, तो जो पिछली बार 45 मीटर पे जैसे सर ने बताया जो हर्डल आया था, उसके बाद में ओगर को 700 mm से छोटा कर दिया गया था। वो 700 mm का ना करके छोटा आगे भेजा गया था कि जो पाइप से निकल जाए। अब वो फिर से बड़ा ओगर यानी फुल स्ट्रेंथ के साथ जो ओगर है वो 700 mm वाला ही आगे लगाया गया, क्योंकि पाइप जो नैरो हो गया था, जो कल आप लोगों को पिक्चर्स मिली थी जिसके अंदर ओगर पाइप ऊपर से मुड़ गया था, हार्ट शेप में हो गया था, वो हार्ट शेप में ना होकर अब वहां तक का पाइप काट दिया गया है। तो अब पूरे 700 mm का फुल स्ट्रेंथ का ओगर डाला जाएगा। अब उससे संभवतः उम्मीद सबको है, सभी के सभी लोग यही सोच सकते हैं और यही कह सकते हैं कि सभी उनके लिए दुआएं करें, प्रे करें, तो हो सकता है जल्दी से जल्दी हम लोगों को सभी को कामयाबी मिले। ओगर कब तक स्टार्ट हो पाएगा? ओगर अभी जैसे बताया सर ने कि अभी वेल्डिंग का काम चालू है। वेल्डिंग होने के बाद 1.5 से 2 घंटे में जो अब नेक्स्ट हो जाएगा, तो उससे 1.5-2 घंटे के बाद हमारा 1 घंटा क्रिटिकल रहेगा तकरीबन। तो उस समय हम संभवतः जो भी चीज है फिर उसके बाद में बताएंगे। अभी हम कितने मीटर पर है? अभी कितने मीटर पर है? क्योंकि कल आपने बताया था 46.8, अभी का क्या है? हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन जैसे अभी आप लोगों को बताया गया था, कल 45 प्लस में 1.8 पे यहाँ पर आपको ब्रीफ किया गया था। उसके बाद दिल्ली से जो प्रेस ब्रीफिंग हुई थी उसके अंदर 1.2 मीटर उसके बाद जो पुश हुआ था, तो 45 प्लस 1.8 था। उसके बाद 1.2 मीटर और पुश हुआ था, तो 48 आपका हो गया था। उसमें से कुछ पाइप हमारे को काटना पड़ा है, लेकिन संभवतः जहां तक पाइप जा चुका है वहां तक तो फटाफट चला जाएगा। और उसके आगे भी जो हमारी टीम है, जैसे सर ने बताया कि वो जाकर के मैनुअली चेक करते हैं, वहां पर पाइप भी काट के लाए हैं। वो जो टीम है उसने ना केवल पाइप हमारे वाला पाइप काटा है जो अंदर जा रहा है, जो दूसरे वर्टिकल पाइप्स आ जा रहे हैं जो आपके छत में लगे होते हैं, वो भी 2 पाइप काट करके वो टीम लाई है। इसीलिए कल से तकरीबन 15-16 घंटे जो काम चला है, पूरी रात भर चला है, और जो सुबह भी अब तक दोपहर लगी है, वो पाइप काट के वो उन्होंने जो देखा उस पाइप को ऑलरेडी काट लाए। तो अगले मतलब जो अभी इमीडिएट पुश तो जल्दी हो जाएगा, लेकिन उसके आगे की संभावना हम जीपीआर की जो रिपोर्ट है उसकी और बाकी सबकी जिसको कहते हैं कि पॉजिटिव होप के साथ में ये हम मान सकते हैं कि आगे सक्सेस मिलने की संभावना है। एक मिनट, जीपीआर की जो रिपोर्ट है सर, उसमें 5 मीटर आपको लग रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो कंटिन्यूस पहले मैडम हाँ जी मैडम आप क्या पूछ रही थी? सर टोटल कितना मीटर हुआ है? 2 more pipes are to be inserted because these pipes are of 6 meter length. So we'll need with the first 6 meter length we'll probably reach around 51-52, and with the next 6 meter length we hope to break through. This is our own estimation and understanding. These assessments are obviously based on certain realities, but they are all assumptions. So it's not to be taken exactly, but we hope to be there somewhere. सर जीपीआर वाली बात पूरी कर लेते हैं। जीपीआर में जो आपने पाया कि 5 मीटर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं मिलने वाला है, वो थोड़ा आसान रहेगा। क्या इसके बाद की जो लेंथ है, जो बचेगी लेंथ करीब 6 मीटर की लेंथ अगर बचती है, तो क्या उस तकनीक का फिर से इस्तेमाल किया जाएगा जीपीआर का, या फिर उसके आगे फिर आप उसी आधार पे चलेंगे? आपका जो सवाल था बहुत सही सवाल है, क्योंकि अभी तो हम 5.4 मीटर एग्जैक्टली हम रीड कर पाए ये ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार से। और जैसे मैंने बोला था, मैनुअली भी जो बंदा गया पाइप काटा, उसने वहां साफ सफाई की, उसने भी देखा हाथ डाल के मलबा में 1-1.25 मीटर तक हाथ शायद जा पाएगा, तो उसमें उसको और कोई नहीं मिले। जो एकाक उसको रॉड वगैरह मिला था वो निकाल के ले आया। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि ये 5 मीटर हम जरा तेजी से आगे बढ़े। उसके बाद का उस कंडीशन देख के हम इट इज़ पॉसिबल कि हम ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार का फिर से इस्तेमाल करें। लोगों के एक्सपीरियंस भी हैं और बहुत सारे दूसरे सेंस भी होता है, मशीन क्या फील कर रहा है, कितना प्रेशर पे है, कितना टॉर्क पे है, ये सब पैरामीटर्स देखते हुए हम आगे का डिसीजन लेंगे। इसमें जैसे सर ने कहा If there are no hurdles, sir, तो सेकेंड पाइप के जरिए जो आप कह रहे हैं will make the breakthrough, sir. Let us all hope and pray, because as we have been doing for the last so many days, कि एक पाइप ये पहला निकल आए और सेकेंड पाइप जो है हमारा
जहां भी वो ब्रेक थ्रू लाए दैट शुड बी इनफ और हम अपने लोगों तक पहुंच पाए जल्द से जल्द। आज हम कितने 2 more pipes। 2 more। सड़क डाली गई थी उससे लेंथ क्या है, जो लंबाई कितनी है, 60 है या 60 से कम है? देखिए, जैसा सर ने कहा, मैं एक चीज सर के वाले में ऐड करना चाह रहा था। जो आप लोगों को बताया गया कि जीपीआर का प्रयोग दोबारा करने की शायद आवश्यकता ना पड़े, वो तब की बात है जब अगर हर्डल आता है और फिर सारा मशीन खोला जाता है, देन इट विल बी ट्राइड। अदरवाइज आल्सो आप समझ सकते हैं कि जो आखिरी का मलबा होता है वो जैसे धीरे धीरे आया है, तो उम्मीद है कि आखिरी का मलबा उसके ऊपर फोर्स कम होगा। भाई जैसे आखिरी का मलबा है उसके ऊपर जितना कम मटेरियल है, तो आखिरी में ये भी उम्मीद है कि मशीन इतनी पावरफुल है। अभी मशीन 100 से 125 टन के फोर्स पे काम करती है। जब बीच में जो प्लेटफॉर्म हिला उस समय वो तकरीबन 150 से 200 के ऊपर गई थी, तब हुआ था। और जब 45 मीटर पे हर्डल आई थी, जब वो लैटिस गर्डल पूरी आई थी, उस समय 300 टन तक की पावर उन्होंने अप्लाई की थी। फिर भी मशीन में 600 टन तक की पावर की ये मशीन है। आप समझ सकते हैं कि मशीन बहुत पावरफुल है। प्लेटफॉर्म भी स्ट्रेंथन कर दिया गया है, तो अगर जरूरत पड़ेगी तो अभी 100-125 से चल रहा है, तो पुश अगर होगा तो आगे आखिरी वाले में तो उम्मीद ये की जा सकती है कि जल्दी पुश भी हो सकता है। लेकिन ये सब प्रोबेबिलिटीज हैं, प्रिजम्पशंस हैं। जैसा सर ने कहा, लेट्स होप एंड प्रे दैट वी शुड डू प्लीज। बाधाएं और अड़चनें कभी भी आ सकती हैं, लेकिन उम्मीद रखें। सर मीटर कितना होगा? वही है जो कल था, उसमें बताया पाइप काटना पड़ा है कुछ। हम 46.8 मान सकते हैं। 46.8 हुआ है। हाँ जी, 1.2 दो नहीं 1.2 वो आपको शेयर कर दी जा रही है। हम तैयार हैं और भी हमारे पास पाइप है, बट उम्मीद रखिए कि और पाइप की जरूरत ना पड़े। 2 पाइप में हम ब्रेक थ्रू कर पाएं। अगर साथ रहा सबका तो और जल्द भी हो सकता है। एक सर से एक बार 1 by 1 कर ले, पहले सर 1 by 1 अगर आप 1 by 1 अब तक टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल किया है वो कितना है? 46.8 जैसे नीरज जी ने बताया आपको कि हम 48 तक पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद हमने 1.2 मीटर, क्योंकि उस आगे का हिस्सा बेंड हुआ था, तो हमने 1.2 मीटर काट के हटाया, तो वी आर बैक। तो हम अभी 46.8 पे हैं। शुक्रिया। फोटोज अभी भिजवा दें, आपके मीडिया ग्रुप में फोटो सारे आ जाएंगे। 3 घंटे आप बता रहे हैं, 3 घंटे ये सब मीडिया देगा और कोई हर्डल